फेस पे इस तरह से कॉन्टोरिंग करना है, ठीक है। फोरहेड से लेके बिल्कुल नीचे आने तक जो है ना आपने इस तरह से फोरहेड पर भी और ये चीक बोन्स पर और जहाँ तक आपने कॉन्टोर करना है, सही है। इससे क्या होगा, उनका फेस बिल्कुल चिजल्ड दिखेगा, स्लिम दिखेगा। और मैंने आपको बता दी किस तरह से लाइनें बनानी है, समझा दिया कहाँ पे ब्रश रखना है, कैसे रखना है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से समझ लें कि आपने एक 3 बनाना है उनके फेस पे, फोरहेड से लेकर जॉ लाइन के एंड तक जो है ना आपने एक 3 क्रिएट करना है, सही है। और ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड आपने ब्लेंडिंग करनी है और जॉ लाइन पे भी आपने आकर अपना कॉन्टोर करना है। मैं आपको दूंगी, अगर आप चाहते हो कि किसी का चेहरा बहुत छोटा छोटा पतला सा, वो थोड़ा सा मोटा मोटा दिखे, तो आप कॉन्टोरिंग किस तरह से करेंगी। जैसे मैंने बताया, कान के स्टार्ट से लेके आप जो ना पूरे गालों तक, ठीक है, जिस तरह के इनकी कॉन्टोरिंग हुई है ना, बिल्कुल नाक के करीब तक जो है आप उनका कॉन्टोर वाला शेड लेकर जाओगे। इससे पता है क्या होगा कि उनका फेस काफ़ी भरा भरा लगेगा। अगर आप बिल्कुल गालों तक करते हो ना कॉन्टोर, तो फेस बहुत भरा भरा लगता है। आपने ना गालों के पास तक जो है वो लाना, एक लाइन क्रिएट करनी है नीचे से गालों के, तो क्या होगा, आपका फेस काफ़ी भरा भरा लगेगा। वो मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इस पे बताऊंगी, काम करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और नोज़ कॉन्टोरिंग का जो पूछते हैं ना, नोज़ कॉन्टोरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे, सही है। तो आपने क्या करना, मिसाल के तौर पर हमने कलर लगा दिया। ये ऊपर क्या है, इसके हाईलाइटर है, हाईलाइटनिंग है। वाइट जो है ना, ये हाईलाइटनिंग है। हाईलाइटनिंग क्या है ये भी मैं बताऊंगी, सही है। और हमारे नोट में जो है ना 2 चीज़ें रहती हैं, एक स्कल्पटिंग और दूसरा हाईलाइटनिंग। अब ये स्कल्पटिंग और हाईलाइटनिंग क्या है, आपने अगर पहली दफ़ा सुना है तो डोंट वरी, ये कोई बला नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, आपको समझ आ जाएंगी। बेसिकली हाईलाइटनिंग नाम से ही वाज़ह है कि किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। स्कल्प्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल एक शेप में लाना है, ठीक है। अब स्कल्पटिंग क्या है, स्कल्पटिंग जो होती है ना, कॉन्टोर बिफोर बेस लगाने से पहले कॉन्टोर करना। कॉन्टोर किस चीज़ से करना, क्रीम कॉन्टोर के साथ। क्रीम कॉन्टोर आपने सुना होगा ना, अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों को, वो कॉन्टोरिंग क्रीम वाली लगाती हैं, फिर उसके ऊपर बेस लगाती हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं स्कल्पटिंग। ये तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब किसी का फेस बहुत ज़्यादा चबी हो, बहुत ज़्यादा, या आपको कॉन्टोरिंग बहुत नेचुरल दिखानी हो, तभी आप जो है उसके ऊपर क्रीम कॉन्टोर यूज़ करेंगे। और हाईलाइटिंग क्या है, अप्लाइंग कंसीलर आफ्टर मेकअप। कौन सा कंसीलर, कंसीलर आपके फेस से लाइट, आपके फेस से फेयर कंसीलर, ठीक है, उसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। आपने देखा जैसे कॉन्टोरिंग के वक्त ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लगा हुआ था, इसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। उसके नीचे जो इसको कहते हैं स्कल्पटिंग, ठीक है। बिफोर मेकअप मतलब बिफोर बेस जो हम कॉन्टोर करते हैं उसको कहते हैं हम स्कल्पटिंग। और उसके बाद जो हम कंसीलर मेकअप के बाद अप्लाई करते हैं, इस तरह से बहुत वाइट का कंसीलर होता है अंडर आइज़ पे, टी जोन एरिया पे, आपको जो मैंने समझाया था वहाँ पे, इसको हम कहते हैं हाईलाइटनिंग, ठीक है। आपको बात आएगी, समझ आ गई होगी कि इसको कहते हैं हाईलाइटनिंग। अब ये आप देख सकते हो मेरे पास है कॉन्टोरिंग क्रीम। सपोज करें अगर आप अपने मॉइस्चराइज़र, कलर करेक्टर करने के बाद, सब करने के बाद डायरेक्ट कॉन्टोरिंग कर रहे हैं फेस की और उसके बाद फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो उसको स्कल्पटिंग करते हैं। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी है और आप समझते हो कि आपसे बेस ज़्यादा हैंडल नहीं होगा, बाद में कॉन्टोरिंग हैंडल नहीं होगा बेस के ऊपर, तो फिर आप जो है कॉन्टोरिंग पहले कर लो। और ये काफ़ी नेचुरल भी फेस पे दिखता है और ऐसा लगता है आपका फेस काफ़ी स्लिम हो गया है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से करो। बहुत सारे लोग क्रीम कॉन्टोर बेस लगाने के बाद भी कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत कहीं पे गोश्त ज़्यादा है, तो फिर आप कॉन्टोरिंग जो है वो पहले करें मेकअप से, यानी बेस से पहले कॉन्टोरिंग करें, फिर बेस लगाएं, फिर उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर लगा लें। ये होता है, पहले आपने क्या करना होता है, एक क्रीम कॉन्टोर लगाया, फिर बेस लगाया, फिर उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा डबल मेहनत हो जाती है। लेकिन आप हाईलाइटनिंग क्यों करते हैं, हाईलाइटनिंग आपके जो अंडर आइज होते हैं या आपके जो हाई पॉइंट्स होते हैं फेस को, उनको पॉप अप करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है, वाइट वाला ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये हाईलाइटिंग है, ये आपको नज़र आएगा। आप जब भी मेकअप में कंसीलर वाइट कलर का लगाते हो ना, वाइट मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, वाइट नहीं होता, बेसिकली आपके स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर होता है, तो आप जब भी लगाते हो तो आपके अंडर आइज, आपका जो टी जोन वाला एरिया होता है ना, काफ़ी पॉपअप लगता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किन टोन का फाउंडेशन लगाने के बाद फेयर कलर का कंसीलर लगा लेते हैं टी जोन वाले एरिया पे, अंडर आइज पे, ताकि बैलेंस लगे सारा फेस
तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने आपको समझाया था कि कंसीलर 2 तरह से यूज़ किया जाता है। एक कंसीलर यूज़ किया जाता है बेस लगाने से पहले अपने फ्लॉस को छुपाने के लिए, एक यूज़ किया जाता है बेस लगाने के बाद आपके जो है ना पॉइंट्स को, सारे फेस को हाईलाइट करने के लिए। कोरिंग के लिए इस तरह का ब्रश यूज़ किया जाएगा या फिर इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज़ किया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई इस तरह का ब्रश है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मज़ीद ब्रशेज़ वाले क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डीपली समझ आए कि कौन सा ब्रश हमने यूज़ करना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लश ऑन वाला ब्रश है ना, तो आप सिंपली उसको जो है ना इस तरह से पकड़ के, ठीक है, इस तरह से पकड़ें और अपना जो भी आपका कंटूर का पाउडर है उसको लगाएं और फेस पे अप्लाई कर लें। जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है बिल्कुल इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, स्कल्पटिंग जो है कंटूर जो है ना बेस लगाने से पहले को कहते हैं, और हाइलाइटिंग जो होता है ना, कोई फेयर कलर का कंसीलर, आपके स्किन टोन से फेयर कलर का कंसीलर अपने अंडर आइज पे, टी जोन वाले एरिया पे लगाने को कहते हैं हाइलाइटिंग, ठीक है। बेस के बाद या कॉन्टोर करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा वाइट कलर का या मतलब फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं अंडर आइज पे, फिर कॉन्टोर करते हैं, तो इस तरह से। तो बेसिकली हाइलाइटिंग का मतलब होता है आपके जो अंडर आइज को पॉप अप करना, ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस दिखाना, सही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा स्किन टोन से मैच ही फाउंडेशन लेते हैं और कंसीलर थोड़ा फेयर ले लेते हैं हाइलाइटिंग के लिए, इसको कहते हैं हाइलाइटिंग। आई होप आपको हो गया होगा वाज़ेह। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो कंसीलर हम बेस लगाने से पहले लगाते हैं वो अपने फ्लॉस को छुपाने के लिए लगाते हैं, और जो कंसीलर फेयर कलर का लगाते हैं वो अपने जो टी जोन है और अंडर आइजन को हाईलाइट करने के लिए, मज़ीद वाज़ेह करने के लिए लगाते हैं, बहुत जैसे पॉप अप दिखें। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। देखिए पाउडर जो होता है ना वो काफ़ी सेफ़ गेम होता है, पाउडर सेफ़ है, लेकिन जो क्रीम कॉन्टोर है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और नेचुरल लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। जबकि पाउडर जो कॉन्टोर होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पाउडर्स ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि काफ़ी सेफ़ गेम होती है और पाउडर वगैरह लगाने के बाद सेटल किया जा सकता है। लेकिन जो क्रीम कॉन्टोर होता है ना, ऐसे समझ लें वो बेस की तरह ही होता है कि अब लग गया तो बस लग गया, उसको बहुत ज़्यादा फिर सही करने के चक्करों में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि ओके हो जाएगा तो फिर आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ करें, वो काफ़ी नेचुरल भी लगता है और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग भी वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत पाउडर कॉन्टोर के। ये जो होता है ना हाईलाइटिंग का कलर इस तरह से होता है, सही है, और ये वाला होता है जी कलर करेक्टर या कंसीलर का शेड इस जैसा होता है, और वो होता है हाईलाइटिंग का शेड आपके फेस से फेयर। तो आज के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद हिरा पे, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट का बहुत लोग पूछते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स के एंड पे सबको मिलेगा। आप अपना जीमेल आईडी और अपना नाम कोर्स के एंड पे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, आपको आपका मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अगर आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हो इस फील्ड में तो आप कॉन्टोर पाउडर वाला यूज़ करें, काफ़ी सेफ रहेगा आपके लिए। बाकी आप कि ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। आज का सवाल है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, कौन से सिटी, कौन से कंट्री से। आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।